Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, in this video we will discuss your 9th class social science worksheet number 79, which date is 2nd of February 2021. My dear students, जो आज की आपकी वर्कशीट आई है ये आपकी भूगोल विषय से है और जो आपका पाठ 5 है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी उसकी ये आपकी रिवीजन वर्कशीट आई है, जिसमें हम करने वाले हैं कुछ प्रश्नों के उत्तर। और ये कौन से प्रश्न हैं आपके 5 प्रश्न तो आपके इसमें अति लघु प्रश्न है, जो आपको 30 शब्दों से कम में या फिर आपको कितने में या फिर आपको एक शब्द में या बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनके उत्तर देने हैं। उसके बाद आपका एक अनुच्छेद दिया गया है, अनुच्छेद को पढ़कर हमें 4 आसान से प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उसके बाद आपके 4 क्वेश्चन यानी कि प्रश्न नंबर 7, 8, 9, 10 आपके 3 से 5 नंबर के प्रश्न हैं जिनके उत्तर हम करेंगे। तो बच्चों करते हैं आज की वर्कशीट की स्टार्टिंग। अगर आप नए हैं चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब आरती एजुकेशन वर्ल्ड। माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए पहले क्वेश्चन पर आते हैं। देशज और विदेशज वनस्पति में क्या अंतर है? तो इसका आंसर लिखेंगे, देशज वनस्पति भूगर्भिक समय में देसी पौधे किसी दिए गए क्षेत्र के लिए स्वदेशी होते हैं, ठीक है। और विदेशज क्या होती है? विदेशी वनस्पतियाँ ऐसे वनस्पति को कहते हैं जो सामान्यतः विदेशी मूल के होते हैं, है ना। जो विदेशी मूल के होते हैं विदेशी वनस्पति उसको विदेशी कहते हैं, और किसी देश के अंदर की जो वनस्पति होती है उसको देशज कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 1 का आसान सा उत्तर। प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। सुंदरी वृक्ष का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? तो बच्चों ये आपका जो क्वेश्चन है इसमें आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो इसमें से आप छांट के लिख दोगे, बड़ा ही आसान है, सब बच्चे जानते होंगे। मैंग्रोव वनस्पति से संबंधित है हमारा सुंदरी वृक्ष। तीसरा प्रश्न, मरुस्थलीय वनस्पति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे, इन वनों में ऊंचे पेड़ों का अभाव मिलता है, शुष्क सीमांत में ये वन कटीले वनों और झाड़ियों में बदल जाते हैं, अत्यधिक चराई यहाँ की मुख्य समस्या है। प्रश्न नंबर 4, नंदा देवी जीव मंडल नीचे कौन से राज्य में स्थित है? तो सब जानते होंगे नंदा देवी जीव मंडल जो नीचे है वो हमारे उत्तराखंड यानी कि यूके, है ना। यूनाइटेड किंगडम नहीं बोलेंगे आप, इसको बोलेंगे उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड में है। भारत के किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो भारत के मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ पर वनों का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो किसका? मध्य प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। चलिए प्रश्न नंबर 6 कर लेते हैं। अनुच्छेद पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अब अनुच्छेद हमें पढ़ना है और अनुच्छेद पढ़ के हमें कुछ 4 आसान से प्रश्नों के उत्तर देने हैं। भारत में जीवों की पहले हम अनुच्छेद तो पढ़ लें, अनुच्छेद तो हमने पढ़ा नहीं, चलिए अनुच्छेद पढ़ते हैं। वनस्पति की भांति ही भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी से भी धनी है ना। प्राणी संपत्ति से भी, जैसे वनस्पति बहुत तरीके की पाई जाती हैं, इसी तरीके से भारत में प्राणी जगत भी बहुत ज़्यादा है, बहुत तरीके अलग अलग वैरायटी पाई जाती हैं जीवों में भी। यहाँ जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियाँ मिलती हैं, 90,000। समझिए कितने जीव रहते हैं तरह तरह के। देश में लगभग 2,000 से अधिक पक्षियाँ, जो आप चिड़िया देखते हो ना, कौवा, चील, ये आपकी गोरैया, कितनी तरह के हैं? 2,000 तरीके के बर्ड्स हैं हमारे इंडिया में। यह विश्व का कुल 13% है। समझ गए? जो 2,000 तरीके की जो बर्ड हैं ये अगर विश्व 100% है तो हमारे भारत में ही 13% पक्षियों की प्रजातियां हैं। या मछलियों की भी 2,546 प्रजातियां हैं जो विश्व की 12% है, ठीक है। अकेले भारत की बात हो रही है। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी, सरीसृप और स्तनधारी जीव भी पाए जाते हैं। अब कर लेते हैं इसके प्रश्न जो बहुत ही आसान लगेंगे अगर आपने ध्यान से पढ़ा है। पहला क्वेश्चन है आपके अनुच्छेद में से, माय डियर स्टूडेंट्स, ये भारत में जीवों में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो हमने पढ़ा भारत में जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियां पाई जाती हैं, तो आप इसमें 90,000 यानी कि 90,000 लिख देंगे। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में विश्व में पाए जाने वाले पक्षियों का लगभग कितने प्रतिशत
पाई प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो हमारे यहाँ विश्व की कितनी पक्षियों का 13% जो प्रजातियाँ हैं हमारे भारत में पाई जाती हैं। तो इसमें आप 13% लिख देंगे। उसके बाद आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज़ भारत में जैव प्रजातियों के मामले में बहुत समृद्ध है। इस कथन के रूप में आपके इस कथन के जो पक्ष में, यानी कि ये है आपका, ये पक्ष रूप में नहीं है, पक्ष में आपको तर्क देना है। तो क्या देंगे? यह कथन सर्वथा उचित है क्योंकि भारत में लगभग 2000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं जो पूरे विश्व की 13% है। मछलियों की 2546 हैं जो विश्व का 12% है। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचारी, सरीसृप और स्तनधारी जीव पाए जाते हैं। तो ये हो गया आपके तीसरे अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न का उत्तर। अनुच्छेद पर आधारित आपका चौथा प्रश्न है, भारत में मछलियों की बहुत प्रजातियां मिलती हैं, इसके क्या लाभ हैं? तो भारत में मछलियों की 2546 प्रजातियां पाई जाती हैं और इसके बहुत से लाभ हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। सदाबहार वन व पर्णपाती वनों में कोई 3 अंतर बताइए। तो आप ये अंतर लिख देंगे सदाबहार और पर्णपाती वनों के। ठीक है, मैं देखिए आपके लिए थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ जिससे आपको सही दिखे। देखिए बोल भी दे देती हूँ साथ साथ। सदाबहार वन, यह वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। पर्णपाती वन, यह वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 70 से 200 सेंटीमीटर तक, यानी कि इनके लिए कम बारिश की और इनके लिए इससे ज़्यादा बारिश की, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश चाहिए। जो सदाबहार वन होते हैं इनके वृक्षों में पतझड़ होने का कोई समय निश्चित नहीं होता है। तो ये वन साल भर हरे भरे बने रहते हैं और इसलिए तो इन्हें सदाबहार, यानी कि हर टाइम बहार, कभी पतझड़ नहीं होता है इनमें। और पर्णपाती वन, इस प्रकार के वनों में वर्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में लगभग 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्ती गिरा देते हैं। मतलब 6 से 8 सप्ताह, यानी कि 1.5 से 2 महीने के लिए इन पेड़ों में पत्तियाँ नहीं रहती, इसलिए इन्हें पर्णपाती, पर्ण पत्ते गिराने वाले वन। तीसरा जो मुख्य अंतर इनमें ये है, इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के वृक्ष होते हैं, जैसे आबनूस हो गया, रोसवुड हो गया और रबड़ हो गया। ठीक है, इस तरीके का भी क्वेश्चन आ जाता है कि आबनूस कौन से वन का उदाहरण है, तो आपको लिख देना है सदाबहार। तो ये जो तीनों एग्जाम्पल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद कर लेना, इनमें से ही कोई आ जाता है। चलिए, पर्णपाती में इनमें पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के वृक्ष होते हैं बांस, सौल, सतूत आदि। ठीक है, तो ये हो गया आपके प्रश्न नंबर 7 का उत्तर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। ठीक है, प्रश्न नंबर 8, भारत में पादपों और जीवों के वितरण के किन तत्वों पर आधारित होता है? तो भारत के पादपों और भारत जीवों का वितरण निम्नलिखित तत्वों पर आधारित होता है: सूर्य का प्रकाश, तापमान, वृषण, मृदा और भू आकृति। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 9 पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर, स्वयं सोचकर वनों के कोई 5 अप्रत्यक्ष लाभ को लिखिए। तो लिख देते हैं हम। वनों के तो बहुत सारे प्रत्यक्ष होते हैं जो आप जानते हो, औषधि, लकड़ी और ये सारी चीज़ें, ये प्रत्यक्ष फल, सब्जी वगैरह। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वन वर्षा, बाढ़ की रोकथाम करते हैं। 2 हो गए, सुंदर अभयारण्य व आकर्षक पर्यटक स्थल देते हैं। 4 हो गए, है ना, सुंदर अभयारण्य और ये, और वन भारी मात्रा में विषैली कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन देते हैं। तो ये 5 हमने अप्रत्यक्ष लाभ अपने हिसाब से लिखने हैं। तो इस तरीके का हमने पैराग्राफ बना के लिख दिया। चलिए, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर वर्कशीट इज, भारत में पर्वतीय वनस्पति की विशेषताओं में लाभ बताइए। विशेषताएं एवं व लाभ बताइए। तो इसका उत्तर करेंगे, जिन क्षेत्रों में पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन पाए जाते हैं वहाँ का तापमान 12 से 15 के बीच होता है। ये फॉरेस्ट पूरे हिमालय प्रदेश में जम्मू और कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 1500 मीटर से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच पाए जाते हैं। ज़्यादातर इन वनों में झाड़ियाँ, लताएं और फर्न पाए जाते हैं। तो ये लिख देंगे आप प्रश्न नंबर 10 के उत्तर में। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ कि मेरी वर्कशीट से आप अपना होमवर्क अच्छे से कर पाएंगे। और बच्चों, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है और अगर आप चाहते हैं कि आपके एग्ज़ाम टाइम में भी वर्कशीट के साथ साथ मैं आपको और यूज़फुल वीडियो दे पाऊँ, तो मेरे चैनल आरती एजुकेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके अपना एक प्यारा सा कमेंट भी लिखना कि आपको वीडियो कैसी लगी।
थैंक यू स्टूडेंट्स। और जिन बच्चों ने वीडियो लाइक नहीं करी है वो बच्चे वीडियो लाइक करके जाएं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।